स्वास्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे साथियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर नियमित तरीके से लाभ ले रहे हैं। हम लोग नियमित तरीके से ये वॉच कर रहे हैं कि स्वास्तिक एजुकेशन का यूट्यूब चैनल आप लोगों के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है और नित नए जो स्टूडेंट हम लोगों के यहाँ पर हैं वो हम लोगों से नई नई डिमांड्स यहाँ पर करते चले जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग जो है वो साथियों अब आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, रीट की परीक्षा हमारे सिर पर आ चुकी है। 24 अप्रैल को हम लोगों का यहाँ पर एग्जाम जो है वो होने वाला है और ये एग्जाम जो है वो हम लोगों का कैरियर यहाँ पर पूरी तरीके से बदल कर रख देगा साथियों। तो साथियों, निश्चित तौर के ऊपर ये परीक्षा जो है वो हम लोगों के सम्मुख यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। तो साथियों, अब हम लोगों को यहाँ पर उसकी तैयारी के लिए एक पूरे बल के साथ में यहाँ पर लग जाना है। साथियों, इस परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग अभी हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी तरीके से आप लोगों की तैयारी के लिए पूरी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं। साथियों, आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो नियमित तरीके से वॉच करना है, नियमित तरीके से उसे यहाँ पर देखना है और हमारे इन वीडियोस को यदि आप लोग देखें और ये वीडियोस अगर आप लोगों के अगर सहायक सिद्ध होंगे तो उससे अच्छा कोई काम हम लोगों के लिए यहाँ पर नहीं हो सकता है। साथियों, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका कैरियर बनाने के लिए स्वास्तिक एजुकेशन संस्थान पूरी तरीके से यहाँ पर कटिबद्ध है। साथियों, अभी एक नए क्रम के अंतर्गत हम लोग कुछ नया यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रीट परीक्षा में ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने संस्कृत यहाँ पर ले रखी है और संस्कृत के लिए वो काफ़ी तकलीफ महसूस करते हैं। कैसे नंबर लाए जाएं, कैसे संस्कृत को सीखा जाए, किस प्रकार से उसकी व्याकरण को जो है वो यहाँ पर किया जाए, उसके संबंध में कई सारी दिक्कतें जो है वो हमारे छात्रों को आती हैं। तो साथियों, उन्हीं का समाधान करने के लिए इस पूरे वागड़ और मेवाड़ के लिए स्वास्तिक एजुकेशन अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से छात्रों को जो है वो अध्यापन कार्य यहाँ पर करवाने के लिए कटिबद्ध हो रहा है। एक संकल्प यहाँ पर स्वास्तिक एजुकेशन सेंटर जो है वो ले रहा है कि हमारे इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स का हर विषय के अंदर उनकी जो गंभीरता है, हर विषय के अंदर उनका जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से बढ़े। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय के अध्यापन के लिए हमारे भावेश जी जोशी सर से यहाँ पर आप लोगों को मिलवाना चाह रहा हूँ। भावेश जी जोशी सर जो कि संस्कृत के लिए हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। नियमित तरीके से कई वीडियोस उन्होंने यूट्यूब चैनल पर डाल भी रखे हैं, आपको केवल उन वीडियोस को देखने की आवश्यकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ भावेश जी जोशी को। आइए भावेश जी, हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भावेश जी जोशी सर जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर कार्य भी कर रहे हैं और भावेश जी की उस तल्लीनता और उनके विषय की गंभीरता और विषय के उस ज्ञान को देखकर भी मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि भावेश जी बहुत अच्छा संस्कृत के अंदर यहाँ पर कर रहे हैं और छात्रों को घर बैठे संस्कृत का लाभ जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो भावेश जी, किस प्रकार से संस्कृत का ये जो शिक्षण है वो आपके इस YouTube चैनल के द्वारा छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उसके बारे में आप कुछ बताएं भावेश जी। जी महोदय, मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि मैं कैसे संस्कृत के बारे में और इन छात्रों को मैं गंभीरता से बता पाऊँ और ये जीवन में आगे बढ़ पाए, कामयाब हो पाए। साथियों, मेरा वादा है आप लोगों से कि यदि यहाँ पर डाली गई मैं यहाँ पर इस YouTube चैनल पर संस्कृत से संबंधित हर एक टॉपिक को, रीड में आने वाले टॉपिक जितने भी हैं उन सारे टॉपिक्स पर हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से गंभीरता से लिया है और कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर एक एक टॉपिक को हमने डाला है। तो आप निश्चित तौर पर उन टॉपिक्स को देखें और देख करके इसका लाभ उठाएं। तो पहली बात तो ये होगी कि हमने सारी टॉपिक्स यहाँ पर डाल रखे हैं और निरंतर हम डालते जा रहे हैं सर। और इसको सारों को डालने के बाद अगर आपने इसको गंभीरता से लिया और यदि रेगुलर आपने क्लासेस को अटेंड किया या यदि नियमित तौर से यदि आपने यहाँ के चैनल पर आपने इन वीडियो को यदि देखा तो निश्चित तौर पर आप संस्कृत में 25 से प्लस यानी कि 27, 28, 29 नंबर तक भी यदि कोई अच्छा पढ़ने वाला छात्र है, यदि वो अच्छे से यदि इसको लेते हैं तो 30 में से 30 नंबर भी सर यहाँ से वो ला सकते हैं। ऐसा मेरा पूरा प्रयास यहाँ पर हुआ है। हमारा इस प्रयास में एक संस्कृत का एक श्लोक मैं कहना चाहूँगा। कालिदास एक बहुत बड़े साहित्य के विद्वान हुए संस्कृत साहित्य में। तो सर साहित्य में कालिदास ऐसा विज्ञान शाकुंतलम के दूसरे श्लोक में ऐसा कहते हैं कि अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम। कहते हैं कि यदि ये मैं विज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ में लिख रहा हूँ, यदि ये छात्र इसको पढ़ करके रसिक लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग यदि इसे पढ़ें
और जब तक ये आस्वादित नहीं हो जाए, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाए, तब तक न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, अर्थात मैं साधु नहीं मानूंगा, अर्थात मैंने जो एक ग्रंथ लिखा है वो व्यर्थ मानूंगा अगर आपको अच्छा ना लगे, नहीं लगेगा तब। तो ठीक उसी प्रकार सर मैं भी वादा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यदि मेरे पढ़ाए गए मैटर के द्वारा यदि आप लोगों का चयन नहीं हो पाता है, यदि मेरे इस YouTube चैनल पर डाली गई कक्षाओं के माध्यम से यदि इसको पढ़ने के बाद भी यदि आपका संस्कृत विषय में रह जाते हैं, आप अंक नहीं ला पाते हैं, तो मेरा पढ़ाना समस्त विद्वत्ता, मेरे समस्त जो कुछ भी मैंने पढ़ा है अथवा जो कुछ भी मैंने ज्ञान ग्रहण किया है गुरुओं के माध्यम से, वो सब मैं व्यर्थ मानूंगा सर। तो आपके दिशा निर्देशों से मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर करना चाहूंगा। जी सर। कि छात्र संस्कृत विषय के अंदर ऐसा क्या करें कि वो अपने मार्क्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ला पाए, किस चैप्टर्स के ऊपर या किस ग्रामेटिकल पोर्शन के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करें ताकि अच्छे मार्क्स वो यहाँ पर गेन कर पाए? सर उसके लिए तो सर क्या है कि सभी छात्रों को कम से कम जो भी यहाँ पर विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे प्रत्येक टॉपिक में से एक दो प्रश्न पूछता है। जैसे संधि ले लिए तो संधि के जितनी भी संधि हैं उनमें से 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछेगा, समास है तो समास में 2-3 प्रश्न पूछेगा, कारक में जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी में से कुछ ना कुछ प्रश्न वो पूछता है। तो मैंने यहाँ पर सर सरलता से, बहुत ही सरल ढंग से एक टॉपिक को बताने का प्रयास किया है। और ज़्यादातर रीट में एक छोटा लेवल यानी कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछता है, तो उसमें कोई अपवाद और बहुत ज़्यादा हाई मैटर आपको नहीं देगा, बहुत ही नॉर्मल और कुछ ऐसे ही चीज़ें वो डाल करके देता है जो कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का बालक कर पाता है। और उसी हिसाब से आप यहाँ के जो शिक्षक यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको वो आसानी से समझ में आ सके और वो कर पाए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य मात्र इतना सा ही है कि यहाँ पर इतना बहुत ही हाई लेवल का इनको नहीं पूछा जाएगा, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परंतु फिर भी मैंने सर इतना बताने का प्रयास किया है इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में कि यदि छात्र इसको कर लेंगे तो इससे बाहर प्रश्न लगभग जाने की 9 के बराबर संभावना है। यदि एक आध जाता भी है तो पूरे राजस्थान में वो किसी को नहीं आएगा, यदि जाता भी है तब भी। तो ऐसा मैंने मैटर तैयार किया सर। और यहाँ पर अभी मैं इसी प्रकार से सर क्वेश्चन आंसर्स भी हम करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी किताब से उठा करके क्वेश्चंस को मैंने ऐसे ही सॉल्व करवा दिया, एक क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन किया है, बनाया है। और यदि ये किसी किताब में मिलता भी है अथवा तो बहुत ही हाई लेवल की कोई किताब होगी जो सर यानी कि पिछले जो भी पेपर हुए हैं उनके हिसाब से कौन सा प्रश्न इस बार आने की संभावना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा देख करके फिर अपने हाथों से प्रश्नों को बना करके मैं इनको परोसने वाला हूं। बस इनको तो लाभ उठाने की आवश्यकता है। चलिए बहुत बढ़िया भावेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। तो अब भावेश जी सर जो हैं वो संस्कृत विषय के अंदर आप लोगों के साथ में यहाँ पर जुड़कर काम करने वाले हैं। साथियों निश्चित तौर के ऊपर आप लोगों को जो है वो पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने के लिए वे कटिबद्ध हैं यहाँ पर और पूरी ऊर्जा के साथ में आप लोगों के साथ में लगने वाले हैं। साथियों भावेश जी की ऊर्जा तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में है, लेकिन आप कितनी ऊर्जा अपनी यहाँ पर लगाते हैं भावेश जी को पढ़ने में या भावेश जी से पढ़ने में आप कितनी ऊर्जा के साथ में साथियों यहाँ पर लगते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आप इस पर्टिकुलर विषय के अंदर यहाँ पर कितने नंबर लाने वाले हैं या इस रीट परीक्षा को आप लोग क्रैक करने वाले भी हैं या नहीं करने वाले हैं। ये आपकी मेहनत, आपके उस पुरुषार्थ पर यहाँ पर निर्भर करने वाला है साथियों। तो भावेश जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। आपसे पुनः भी थोड़ी देर में हमारे छात्र जो हैं वो यहाँ पर रूबरू होने वाले हैं। तो भावेश जी आपका बहुत धन्यवाद। तो साथियों स्वास्तिक एजुकेशन का ये YouTube चैनल जो है वो नियमित तरीके से आप लोगों के लिए अलग अलग विषयों के लिए विभिन्न विषयाध्यापकों के द्वारा अध्यापन कार्य यहाँ पर करवाने वाला है। साथियों अब रीट की चूंकि परीक्षा पूरी तरीके से हमारे नज़दीक आ चुकी है, साथियों मेरा खुद का जो विषय यहाँ पर जो कि गणित का विषय है, रीट लेवल 1 के अंदर गणित के अंदर जो समस्याएं आप लोगों को आती हैं उन सभी समस्याओं का पूर्ण समाधान मैं YouTube चैनल के ऊपर यहाँ पर करने वाला हूँ और एक नियमित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर प्रारंभ करने वाला हूँ, जिसका कि टाइम यहाँ पर 8 बजे से 9 बजे तक साथियों रहने वाला है। आज का मेरा टाइमिंग साथियों 8:30 बजे से लगाकर 9:30 बजे तक का मेरा टाइमिंग यहाँ पर होने वाला है। तो साथियों आप लोग शाम को 6 बजे बाद स्वास्तिक के YouTube चैनल को ओपन कर लीजिए और नियमित तरीके से इससे जुड़कर रीट में अपने चयन को जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित कर लीजिए साथियों। तो आज हम लोग जो हैं वो यहाँ पर 2 क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एक संस्कृत की क्लास है, एक रीट लेवल 1 और 2 के
लिए यहाँ पर गणित की क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं और कल से प्रवीण जी भी हमारे यहाँ पर जो है वो इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और वे भी अपने विषय जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। प्रवीण जी रीट लेवल 2 के जो स्टूडेंट्स और रीट लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन और साइंस के टॉपिक्स यहाँ पर करवाने वाले हैं और रीट लेवल एसएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर की पूरी प्रश्नोत्तरी और पूरे विषय को जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो साथियों एक पूरी टीम जो है वो आप लोगों के पीछे यहाँ पर यूट्यूब चैनल के द्वारा काम कर रही है। साथियों बस घर बैठकर पढ़ना है, मोबाइल को सामने रखना है और स्वास्थ्य के इस यूट्यूब चैनल का पूरी तरीके से आनंद लेते हुए इस रीट परीक्षा को जो है वो क्लियर कर लेना है। साथियों आज के हमारे इस सेशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।